कोई इसलिए परेशान है कि वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा है और जिसने शुरू कर दिया है वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। कोई इसलिए परेशान है कि शादी हो नहीं रही है और जिसकी हो गई है वो तो वैसे ही परेशान है। श्वास सबसे कीमती चीज है जो तुम्हें मिली हुई है। तुम्हें इसका वही बात है ना, जो चीज फ्री मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जन्म है, पहले जब आए दुनिया में पहला श्वास लिया वो जन्म है। उसके बीच में जो एक छोटा सा गैप था वो जिंदगी, और फिर जो श्वास छोड़ी वो मरण है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about karma, जो कि आपका भी फेवरेट टॉपिक है और मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। So बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. So first of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very thankful and grateful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. Thank you so much. So why I have taken this topic? See, मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में, या चाहे मेरे क्लाइंट्स हों या जो भी लोग जिनसे भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ, सो कहीं ना कहीं हर कोई कर्मा वर्ड को, या कर्मा तो इंग्लिश में बन गया, कर्म, इसको हमेशा तब यूज़ करता है जब कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है। जैसे कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, उसका कर्म है। किसी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम्हारे कर्म है। बट अगर ये कहना हो किसी को कि बहुत सही चल रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है उसकी लाइफ में, तो आप ये नहीं कहोगे उसकी कर्म, उसका लक है यार, उसका लक है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। तब ग्रहों पे आ जाओगे, लक पे आ जाओगे कि भगवान उसका साथ दे रहा है, तब इन चीज़ों पे आ जाओगे। सो मेरा पॉइंट इस वीडियो को बनाने का ये है कि अगर अच्छा हो रहा है वो भी आपका कर्म है, और अगर बुरा हो रहा है वो भी आपका कर्म है। सो हम ये तो बहुत देखते हैं और इस चीज़ में हम बहुत परेशान भी होते हैं। सपोज हमारी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है तो हम इस चीज़ में बहुत परेशान होते हैं कि मेरा कर्मा है और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मेरा कर्मा खराब है, पुराना। हाँ है, पर एक बार बैठो और देखो क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं तुम्हारी लाइफ में, क्या क्या अच्छा है, वो भी तुम्हारा कर्म है। Are you getting it? So अगर मैं आज शुरू करूं, अगर मैं किसी को बोलूं कि अपनी लाइफ में वो चीज़ें गिनो जो अच्छी हैं, तो क्या शुरुआत कहाँ से होगी? कहाँ से होगी शुरुआत? हमारी बॉडी से, हमारी हेल्थ से, क्योंकि वो है तो सब कुछ है ना? सो अगर आपकी हेल्थ कैसी है, आपका घर बार कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपके परिवार वालों की हेल्थ कैसी है, देन आपकी नौकरी, आपका काम, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आप जहां रह रहे हैं वो भी आपका कर्मा है। आप कैसी जगह पे रह रहे हैं, हर चीज। तो अगर गिनने बैठो तो बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आएंगी जो ये एहसास कराएंगी कि ये मेरा अच्छा कर्म है ना? बहुत चीजें निकल के आएंगी। मैंने तो बस ऊपर ऊपर से लिया है अभी कि ये कर्म, ये कर्म, ये कर्म। बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी अगर आप गिनने बैठो एक एक चीज। खाना, पानी, एयर, सांस, 3 टाइम खाना मिलना, पानी मिल जाना, साफ पानी मिलना। तो हमेशा ही मेरा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो भी लोग हमेशा मेरा कर्मा ये बातें करते रहते हैं और कर्म को हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं इस वर्ड को, वो भी सही नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ अच्छा मिला है वो भी हमारा कर्म है, तो हमें उसको एक्नॉलेज भी करना है, जो हम भूल जाते हैं, है ना? सो आज
आज ये टास्क लो मेरी तरफ से कि गिनने बैठो अपनी ब्लेसिंग्स क्या हैं, और लिखोगे और उसके बाद थैंक यू भी लिखना यूनिवर्स को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है? सो अपनी ब्लेसिंग्स गिनो, अपने गुड कर्मा समझ आएंगे कि हाँ ये मिला है तो मेरा अच्छा कर्म है, दैट मीन्स। और उसके बाद उनको लिखो और उसके आगे ग्रैटिट्यूड शो करो कि ये इसलिए हो रहा है। आज ये एक छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में आया था और मुझे लगा मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, बट आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं इससे कुछ रियलाइजेशन हुई होगी कि हाँ मैं हमेशा ही ऐसे सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। तो अपनी सोच को चेंज करें। पिछली बार भी मैंने ये बात करी थी कि जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तो हमारा संसार बदलता है। तो सोच, सबसे पहले अपनी सोच बदलने की जरूरत है हमें किसी भी चीज को लेकर। कभी कभार हम अपनी ब्लेसिंग्स जो हमारी लाइफ में हैं उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हाँ ये तो है ना। हम एक छोटी सी चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं और इसकी वजह से जितना बड़ा बहुत कुछ हमारी लाइफ में है, सपोज एक ये छोटा सा बलून है और एक बहुत बड़ा बलून है, वो सब भी तुम्हारा ही है, पर तुम इस पे अटके हो कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है। वहां ध्यान दो। जब वहां ध्यान दोगे, इतनी सारी चीजों पे ध्यान दोगे, तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर लेवल है। जब इतनी सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलोगे, सी ये रिसर्च हो गई है अब तो कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में अगर आप रहते हैं तो वो आपके लिए पहली चीज और वैसी चीजें, वैसे इवेंट्स, वैसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है, और दूसरी चीज आपकी इमोशनल वेलनेस, इमोशनली मेंटली आपको हील करता है। सी हम परेशान क्यों हैं हम परेशान? हम परेशान इसीलिए हैं कि आज हम जो सोचे बैठे थे वो चीज नहीं हो रही है, या वो नहीं हुई, या नहीं मिल रही है हमें, है ना। इसीलिए हर कोई परेशान है, हर किसी का अलग रीजन है। कोई इसलिए परेशान है कि नौकरी मिल नहीं रही है, और कोई इसलिए परेशान है कि नौकरी में खुश नहीं है, वो उसी नौकरी में सेम। कोई इसलिए परेशान है कि वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा है, और जिसने शुरू कर दिया है वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। कोई इसलिए परेशान है कि शादी हो नहीं रही है, और जिसकी हो गई है वो तो वैसे ही परेशान है। सो परेशान हर कोई है, हर तरह से। ऐसा नहीं कि एक ही चीज में सब खुश होते हैं और एक ही चीज में सब दुखी होते हैं, नहीं। सेम चीज में, सेम, जैसा मैं कहती हूँ, दाल चावल खा के खुश भी हो सकते हैं और दाल चावल खा के दुखी भी हो सकते हैं। पिज्जा खा के दुखी भी हो सकते हैं और पिज्जा खा के खुश भी हो सकते हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भीतर से आ रहा है। देखो, बात हो रही थी कर्मा की, लेकिन वो निकल के तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन पे ही आती है, अपनी फीलिंग्स पे आती है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही इन इमोशंस, इन फीलिंग्स का बना हुआ है। जिसे हम भगवान कहते हैं, वो क्या है? वो अनकंडीशनल लव है, प्योर पॉजिटिव पायस एनर्जी, वो ऊर्जा है, अनकंडीशनल लव, जहां कोई कंडीशन ही नहीं है। कभी सोचा हम भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, है ना, और वो दिए ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, दे ही तो रहा है ना, रोज रोज दे रहा है। क्या दे रहा है? अब तुम कहोगे कहाँ मिल रहा है मुझे, तो मैं तो कब से ये बोला था, ये तो हुआ नहीं। अरे श्वास मिली हुई है तुम्हें, हर पल, कुछ टाइम बाद देखो, हाँ चल रही है ये इसकी वैलिडेशन है कि तुम जिंदा हो। अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें, शायद इसीलिए जिंदा हो। और ये जो एक चीज है ना, इसकी डोर उसी के हाथ में है, कब खींच देगा पता नहीं। तो सबसे पहला धन्यवाद जो सुबह उठ के करना है ना, वो इसके लिए करना है। पहले अपनी श्वास को चेक करना, चल रही है, उठ गए हो तो चल ही रही है,
और धन्यवाद करना उसके लिए कि मेरी आज की सांस के लिए धन्यवाद। और इससे पहले जितनी भी सांस ली है मैंने आज तक, आज मेरी जो भी उम्र है, उन सभी के लिए धन्यवाद कि वो मुझे मिली, मुझे दी आपने फ्री में। जितनी भी चीजें हमें लाइफ में फ्री मिली है ना, वो ही सबसे पावरफुल है। चलो नई चीज समझाती हूं तुम्हें। सबसे पावरफुल वो ही है। पहली हमारी सांस, दूसरा हमारा माइंड, तीसरा हमारी बॉडी। और बॉडीज तो मैं समझा ही चुकी हूं कितनी है। सिर्फ इन तीन से तुम सब कुछ बना सकते हो। इसमें सब कुछ, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, सब कुछ भर के भेजा है तुम्हें एक पैकेज बना के भगवान ने, ठीक है। पर हम इसका यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं उसको वैसे जैसे करना चाहिए। अब क्यों नहीं कर रहे हम यूटिलाइज? सबसे पहली चीज हमारी श्वास। मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में ये शेयर किया था कि अगर कुछ नहीं कर रहे तो अपने मन को अपनी श्वास पे लगाओ, एक मंत्र से जोड़ो उसे। रिलीजियस नहीं हो, भगवान का नाम नहीं लेते, कोई मंत्र जप नहीं करते, तो कुछ एफर्मेशन बनाओ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लव्ड, व्हाटएवर, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, जो तुम्हें चाहिए अपने लिए। 12-12। सो एक एफर्मेशन या अपना मंत्र अपनी श्वास से जोड़ो। ये श्वास सबसे कीमती चीज है जो तुम्हें मिली हुई है। तुम्हें इसका वही बात है ना, जो चीज फ्री मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री में दे दी। इस श्वास में ही जन्म और मरण है। जब हम श्वास लेते हैं ये जन्म है। पहले जब आए दुनिया में पहला श्वास लिया, वो जन्म है। उसके बीच में जो एक छोटा सा गैप था वो जिंदगी, और फिर जो श्वास छोड़ी वो मरण है। सो हर पल जी रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। पर ये लेके आए इतनी सारी तो बार बार लिए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, पर उसकी वैल्यू नहीं पता। कुछ योगी जब वो बहुत हायर लेवल साधनाओं में चले जाते हैं तो वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि उनकी श्वास एक हो जाती है। लाइक जैसे हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, उसके बीच में गैप नहीं रहता, और वो सांस जो है वो एक सांस मानी जाएगी। और इसीलिए वो इतने हजारों साल जी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी सांसें पूरी ही नहीं करी हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत से योगी जो हैं हिमालयाज में हैं आज भी, जो अपनी श्वास पे कंट्रोल करके बैठे हैं, समाधि लगाए। तो आप सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब भी हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम क्या है? हमारी एथरिक बॉडी पे काम हो रहा है, हमारे प्राणमय कोश पे काम हो रहा है। वहां हम अगर अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो वहां हम क्या कर रहे हैं? अपने प्राणों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने बताया कि 10 मिनट 15 मिनट जरूर उसमें लगाया करो। कितनी प्रॉब्लम्स जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी में आ रही हैं वो वैसे ही ठीक हो जाएंगी अगर तुम रेगुलर प्राणायाम कर रहे हो तो। कभी करके देख लेना, 10 मिनट 15 मिनट, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील करते हैं हम। कुछ चीजें तो हमें पता भी है कि ये अच्छी है, हाँ इसको करके कितना अच्छा फील हुआ, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? क्या चीज रोक रही है हमें वो करने से? क्या रोक रहा है? हमारा खुद का मन रोक रहा है हमें, है ना, क्योंकि उसको आदत ही नहीं डाली कुछ अच्छा करने की। उसको आदत क्या डाली है कि किस तरह से मैं बिगड़ जाऊं, किस तरह से मैं अपनी फिजिकल, अपनी फिटनेस खराब कर लूं, वो आदत है उसको। तो वो तो कहेगा कि जाके जंक फूड खाओ, वो तो कहेगा कि पूरा दिन फोन देखो, वो तो कहेगा कि
जितना ज़्यादा बेड पे पड़े रह सकते हो पड़े रहो। उसको थोड़ी सही गलत पता है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है सही गलत। उसको तो जो आदत है वो आदत है, वो ही करवाएगा तुमसे कि अरे कल तक तो ये कर रहे थे इतने सालों से, आज ये क्या नई चीज लेके आ गए। इसीलिए क्यों हमेशा ऐसा होता है कि 11 दिन का कोर्स है, 21 दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है, 90 दिन का है। मैं जो कोर्स कराती हूँ 90 दिन का है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। उसको रीप्रोग्रामिंग करने में टाइम लगता है कि सालों से एक चीज करता आ रहा था और एकदम से तुम उसे कहो कि आज ये करना है। क्यों पूछेगा वो, क्यों करना है भाई? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अपना ही, और ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। सो कोविड टाइम पे सब लोग घर में थे, कहीं बाहर जाना नहीं होता था, एंड मेरा जो टास्क था दैट वाज मेकिंग टी। ठीक है, सो चाय अगर सुबह बन रही है, शाम बन रही है, दिन में बन रही है, तो मैं बना रही हूँ। ठीक है, सो मैंने कंटिन्यूस 2020, 21, 22 आई थिंक मैंने कंटिन्यूस चाय बनाई है। एटलीस्ट शाम वाली तो जरूर ही बनाई है, और कोई टाइम फिर भी इधर उधर किसी और ने शायद बना दी हो, लेकिन ये तो मैंने जरूर बनाई है और कंटिन्यूस बनाई है। मतलब एक भी दिन नहीं गया होगा, कोई 0.0001% कोई एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन नहीं बनाई होगी, अदरवाइज बनाई। ठीक है, तो क्या मैसेज जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड को कि ये टाइम है, इस टाइम चाय बनानी है। सो आपके लिए वो इजी भी हो जाता है, क्योंकि सपोज आज मुझे कोई बोले कि ये काम करना है, आज रात का खाना बनाना है, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगी क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन तक बनाते रहूं सेम टाइम पे, तो मुझे आदत है ना उस चीज की। मेरी बॉडी को, मेरे सेल्स को, मेरे माइंड को पता है कि ये काम करना है। ठीक है, सो एक दिन क्या हुआ, शाम को प्लान चेंज, आज कॉफी पीते हैं। ठीक, सो मैंने कहा ठीक है कॉफी बनाते हैं। सो यूजुअली जब हम चाय बनाते हैं तो हम पानी चढ़ाते हैं पहले, और जब कॉफी बनाते हैं तो सीधा दूध चढ़ाते हैं, राइट? सो मैं गई किचन में। अच्छा, माइंड को पता है कि जाना है किचन में, वो बर्तन उठाना है, चायदानी उठानी है, एंड देन यहाँ से पत्ती निकालनी है, एंड देन ये करना है। वो हाथ उसी तरह से चलेंगे आपके हमेशा, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। सो मैं किचन में गई, मैंने दूध तो चढ़ाया कि कॉफ़ी बननी है, लेकिन मैंने पत्ती डाल दी उसमें। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है कॉफ़ी वाला डब्बा निकालने की, आदत है चाय वाला निकालने की। अब आप कहोगे कि हाँ तुम्हारा ध्यान नहीं था, ये कौन सी बात है। ये वो लोग कहेंगे जो एनालिटिकल माइंड से सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन जो समझेंगे ना सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, वो समझेंगे कि इस तरह से हमें आदत डलती है चीज़ों की। क्योंकि मेरे माइंड को पता है कि अब ये चीज़ निकलेगी, वो अपने आप हाथ वहां गया एंड पत्ती डल गई, उसमें चाय बनी। सो माइंड को आदत डालो चीज़ें करने की। अगर अभी ये है कि मैं ये अच्छी चीज़ नहीं खा पाती, तो उसको खाने की कोशिश करो हर अगले 30 दिन तक कि ये खाना है। अगर ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम इतने दिन सुबह नहीं उठ पाते, कुछ भी, जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो उसको आदत डालो। सो मैं यहाँ बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें जो हमें फ्री में मिली हुई है ना, हम उनकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। तो सोचो, जो ये मैंने जो ये चाय वाला एग्जाम्पल आपको दिया, इसी तरह अगर आप किसी काम में लगाएं अपने माइंड को कि वो चीज़ रोज 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 कर रहे हैं, फिर उसको आदत पड़ जाएगी, उसको पता है कि ये काम करना है आपको। ये पावर है हमारे माइंड की, ये पावर दे के भेजा भगवान ने हमें, तो इसका यूज करो। आपकी बॉडी, आपके एक एक सेल आपको सुनते हैं, उसको बोलो जैसा बोलना चाहते हो, हील करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, वो करो।
पर उसमें विश्वास भी होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होगा कि मैं बोले जा रहा हूँ, मैकेनिकली नहीं होगा। इमोशन, जब तक इमोशन नहीं जुड़ा है तब तक वो चीज नहीं हो सकती। जैसे होपनोपोनो प्रैक्टिस है, आप सभी ने सुना होगा, वो 4 सेंटेंसेस लोग बोलते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ उनको उससे बहुत फायदा है, बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। एंड कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार हम बोलते आ रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा। अब जिनको उसका इफेक्ट दिख रहा है, मुझे नहीं पता वो कैसे क्या समझ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं दिख रहा दैट मीन्स वो मैकेनिकली काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वो उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को समझ नहीं पा रहे, उसका मीनिंग समझ नहीं पा रहे। वो अपने आप से जब उस चीज को बोल रहे हैं या किसी और से भी, किसी और को सामने लाके विजुअलाइज करके उस चीज को बोल रहे हैं, उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तब भी वो उसके मीनिंग को समझ नहीं पा रहे। और जब तक, जैसा मैं बोलती हूँ कि किसी को माफ करना है, फॉरगिव करना है, तो इमोशन बहुत जरूरी है कि आप इमोशनली बोलें, उस चीज को फील करके बोलें। चाहे अपने आप को भी, आज अगर मुझे लगे कि मुझे इस चीज की गिल्टी है किसी चीज की, या मैं बहुत टाइम से एक ये चीज पाले बैठी हूँ अपने अंदर कि मैंने ऐसा कर दिया था या कुछ भी, और मुझे अपने आप को माफ करना है सपोज, तो मुझे इमोशनली अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने इनर चाइल्ड को बोलना पड़ेगा। सपोज मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ किसी बात के लिए, मैंने कोई गलती कर दी, मैं सॉरी बोल रही हूँ। जब तक एक तो है कि मैं अरे सॉरी यार ये, और एक है आई एम रियली सॉरी यार, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था यार, मैं ऐसे कहना नहीं चाह रही थी, मैं आई एम सॉरी, तुझे बुरा तो नहीं लगा। फर्क देख रहे हो? इस वाले में ज्यादा मानोगे ना कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो इमोशन बहुत जरूरी है, फीलिंग बहुत जरूरी है। और जितने तुम कहते हो ना, लोग बड़ा बोलते हैं कि अरे बहुत सेंसिटिव है वो। सेंसिटिव होना अच्छा है, बुरा क्या है इसमें? और सेंसिटिव लड़के भी हो सकते हैं, इसमें बुरा क्या है? इमोशन से ही हम बने हैं, इसको समझो। इमोशन से ही ये दुनिया बनी है, इमोशन से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, तो उसमें गलत क्या है? एक चीज है कि अपने इमोशंस को हमें समझ जाना चाहिए, नेगेटिव वालों को, कि वो क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों अटके हुए हैं हम, कौन से इवेंट में अटके हैं जिसकी वजह से ये इमोशन है। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि इमोशनल या सेंसिटिव होना गलत है, नहीं। ऑल राइट, सो एज ऑलवेज मैं बात यहाँ कर्मा ही करने वाली थी, बट बहुत सारी चीजें और उसके साथ जो कड़ियाँ जुड़ती चली गई और बहुत सारी अलग बातों पे बात हुई है यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी ने VIP मेंबरशिप ज्वाइन कर ली होगी। आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन द कम्युनिटी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे फ्री वेबिनार्स, ग्रुप सेशंस, इनर चाइल्ड हीलिंग, मेडिटेशंस, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। सो it's a great opportunity for all of you, and I really want all of you to join that. So yeah, I'll see you there. That's it for today. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.